राइट द समरी ऑफ द स्टोरी सारंगा एंड सदा ब्रिज। सारंगा एंड सदा ब्रिज कहानी का सारांश लिखे। सेमेस्टर 3 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे हूबहू आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। Once upon a time, a prince named Sadabrij read in a school। बहुत समय पहले की बात है, एक राजकुमार जिसका नाम सदाब्रिज था एक स्कूल में पढ़ता था। A merchant's daughter named Saranga also read in that school। एक व्यापारी की बेटी जिसका नाम सारंगा था वह भी उसी स्कूल में पढ़ती थी जिस स्कूल में राजकुमार सदाब्रिज पढ़ता था। Both loved each other very much। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। द किंग एनी हाउ न्यू अबाउट द लव अफेयर ऑफ द प्रिंस। प्रिंस के लव अफेयर के बारे में राजा को किसी तरह पता चल गया। एंड सो ही गॉट हिज सन आउट फ्रॉम द स्कूल एंड सेंट हिम अदर स्कूल। और इसलिए राजा ने अपने पुत्र को उस स्कूल से निकाल लिया और दूसरे स्कूल में भेज दिया। तो इस तरह से दोस्तों सारंगा और सदाब्रिज एक दूसरे से अलग हो गए। सारंगा वेंट टू स्कूल डेली सो दैट एनी हाउ शी कुड मीट सदाब्रिज। सारंगा दोस्तों अभी उसी स्कूल में पढ़ती थी और रोज स्कूल जाती थी ताकि किसी तरह वो सदाब्रिज से मिल सके। सारंगा रोज स्कूल दोस्तों इसलिए जाती थी ताकि कहीं ना कहीं वह सदाब्रिज से मिल सके, और अगर वो घर में रहेगी या स्कूल नहीं आएगी तो सदाब्रिज से मिलने की जो थोड़ी बहुत भी आशा थी वह भी बिल्कुल समाप्त हो जाती, क्योंकि वैसे भी दोनों एक दूसरे से जुदा हो चुके थे, अलग हो चुके थे। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ की कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग दूसरे पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। Although their school had changed, but their love didn't end। हालांकि दोनों के स्कूल बदल चुके थे लेकिन दोनों का प्यार जो था दोस्तों वो समाप्त नहीं हुआ था। One day the father of Saranga got to know about the love affair of his daughter। एक दिन सदाब्रिज के पिताजी को अपनी पुत्री का लव अफेयर के बारे में पता चल गया। When she came back house very late। और कैसे पता चला दोस्तों? जब सारंगा स्कूल से बहुत ही देर से घर वापस आई। She herself told everything to her father। सारंगा ने खुद से ही अपने पिताजी को सारी बात बता दी। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू अरेंज हर मैरिज विद द प्रिंस सदाब्रिज। और अपने पिताजी से अनुरोध की कि सदाब्रिज के साथ यानी प्रिंस सदाब्रिज जो था उसके साथ उसके शादी का अरेंज कर दे। एज फादर गोट टू नो अबाउट इट। जैसे ही पिताजी को इस बारे में पता चला, किस बारे में दोस्तों? कि उसकी पुत्री यानी उसकी बेटी प्रिंस से जिसका नाम सदाब्रिज है उससे प्रेम करती है और शादी करना चाहती है, तो वो डर गया दोस्तों। एट वंस अचानक ही अरेंज हिज डॉटर्स वेडिंग विद अदर बॉय। उसने तुरंत ही अपने बेटी का शादी दूसरे लड़के से अरेंज करवा दिया। बिकॉज ही न्यू दैट, क्योंकि पिताजी को पता था कि इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल टू गेट हर डॉटर मैरिड विद द प्रिंस। कि बिल्कुल भी असंभव था कि अपनी बेटी का शादी वो प्रिंस से करवा दे। और दोस्तों पिताजी इसलिए डर गए थे क्योंकि अगर ये बात यानी उसकी बेटी और प्रिंस का बात वो राजा से जाके बोलते तो हो सकता था कि राजा उन्हें कोई सजा दे देते। इसलिए उसने अपनी बेटी का शादी दूसरे लड़के से कर दी। द फादर प्रोटेक्टेड हिज एंड हिज डॉटर्स लाइफ टू डू सो। फादर ने ऐसा करके, कैसा करके दोस्तों? अपने पुत्री का शादी दूसरे लड़के से करके खुद के जीवन को भी बचाया और अपने पुत्री के जीवन को भी बचा लिया। द वेडिंग वॉज डन। शादी हो गई। ऑन द वे ऑफ हर इन लॉज हाउस सारंगा टोल्ड द सेडान टू स्टॉप नियर अ टेम्पल। अपने ससुराल के रास्ते पर सारंगा ने पालकी उठाने वाले से कही कि मंदिर के बगल में पालकी को रोक दिया जाए। सी प्लान्ड टू मीट सदाब्रिज एट द टेम्पल। उसने योजना बना रखी थी कि मंदिर में वो सदाब्रिज से मिलेगी, इसलिए पूजा करने के बहाने उसने पालकी को मंदिर के बगल में रुकवाया। सी वेंट टू टेम्पल सेइंग दैट सी इज गोइंग टू वर्शिप। वह मंदिर गई यह कहकर कि वह पूजा करने जा रही है। एट द टेम्पल सी वेटेड फॉर सदाब्रिज बट ही कुडंट कम। मंदिर में दोस्तों सारंगा ने सदाब्रिज की प्रतीक्षा की लेकिन सदाब्रिज नहीं आ सका। एंड सो बीइंग डिसअपॉइंटेड, और इसलिए निराश होकर सी वेंट टू हर इन लॉज हाउस, वह अपने ससुराल चली गई। मतलब सारंगा
सदाबरिज का प्रतीक्षा की, सदाबरिज नहीं आया तो निराश होकर सारंगा अपने ससुराल चली गई। बिफोर गोइंग हर हस्बैंड्स हाउस सी कट हर फिंगर एंड यूज द ब्लड टू राइट अ लेटर फॉर सदाबरिज ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अपने पति के घर जाने से पहले सारंगा मंदिर में अपने एक उंगली को काटती है और उंगली से निकलने वाले खून से एक पत्र लिखती है सदाबरिज के लिए एक पेपर पर। इन द लेटर सी रोड दैट, पत्र में उसने लिखा कि इन अ लैंडस्केप ऑफ रोलिंग हिल्स लाइज अ विलेज नेम्ड दगड़ा, इफ यू विश यू कैन विजिट देयर एज इट इज माई फादर इन लॉज विलेज। पहाड़ों के लैंडस्केप में एक गांव है जिसका नाम दगड़ा है। अगर तुम्हारी इच्छा हो घूमने की तो वहां आ सकते हो, क्योंकि ये उसके ससुराल यानी सास ससुर का गांव है। इस तरह से दोस्तों सारंगा ने सदाबरिज के लिए एक एड्रेस छोड़ के चली गई ताकि सदाबरिज वहां तक पहुंच सके। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। सदाबरिज सर्च्ड सारंगा इन मेनी प्लेसेस, सदाबरिज बहुत सारे जगहों में सारंगा को खोजा यानी ढूंढा। बट एज ही डिडंट सर्च हर ही बिगेन टू किल हिमसेल्फ, लेकिन जैसे ही वह अपनी सारंगा को नहीं ढूंढ सका तो वह खुद को जान से मारने लगा। एज ही ट्राइड टू किल हिमसेल्फ, जैसे ही वह खुद को जान से मारने की कोशिश किया, अ डिवाइन वॉइस स्टॉप्ड हिम टू डू सो, एक दैवीय आवाज मतलब एक आकाशवाणी हुई कि वह ऐसा ना करे। एंड टोल्ड हिम टू सर्च द लेटर इन द कॉर्नर ऑफ द टेम्पल, और दोस्तों उसी आवाज ने सदाबरिज से कहा कि मंदिर के कोने में एक पत्र ढूंढे। सारंगा लेफ्ट दैट लेटर फॉर हिम, सारंगा ने उसके लिए वह पत्र छोड़ के गई है। गेटिंग द लेटर डिस्गाइज अमॉन्ग ही वेंट टू द विलेज ऑफ सारंगास फादर इन लॉ, पत्र पाकर सदाबरिज ने एक सन्यासी का रूप धारण कर लिया और सारंगा के फादर इन लॉ के गांव चला गया। रीचिंग द विलेज, गांव पहुंचकर, किसके गांव दोस्तों? सारंगा के ससुराल। ही ड्रेस्ड एज एसेटिक एंड वॉन्डर इन द विलेज इन सर्च ऑफ हिज लव सारंगा, सदाबरिज ने एक योगी यानी तपस्वी का ड्रेस धारण कर लिया यानी उसे पहन लिया और अपने प्रेमिका सारंगा को गांव में ढूंढने लगा। रीचिंग द हाउस ऑफ सारंगास फादर इन लॉ, सारंगा के फादर इन लॉ के घर पहुंचकर ही बिगेन टू सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाने लगा। दैट वाज डेडिकेटेड टू हिज लव सारंगा, और दोस्तों सदाबरिज जो गाना गा रहा था वो पूरी तरह से समर्पित था उसकी प्रेमिका सारंगा के लिए। एज सारंगा गोट टू नो अबाउट सदाबरिज दैट ही केम इन दिस विलेज, जैसे ही सारंगा को पता चला कि सदाबरिज उसके गांव में आ गया है, सी एनी हाउ मैनेज टू गेट आउट फ्रॉम द हाउस, वह किसी तरह मैनेज की कि वह घर से बाहर निकले। सी मीट सदाबरिज एंड टेल्स हिम टू फ्ली अवे, वह सदाबरिज से मिलती है और उससे कहती है कि चलो भाग चलते हैं यहाँ से। सदाबरिज टेल्स हर दैट इट विल नॉट बी राइट टू फ्ली अवे इन हैस्ट, सारंगा की बातों को सुनकर सदाबरिज उससे कहता है कि जल्दी में यहाँ से भागना सही नहीं होगा। एंड सो वी शुड मेक अ परफेक्ट प्लान टू फ्ली अवे, और इसलिए हमें एक सही योजना बनाना चाहिए यहाँ से भागने के लिए। दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। सदाबरिज मेक्स अ प्लान टेकिंग द हेल्प ऑफ अ लो कास्ट मैन, सदाबरिज ने भागने के लिए एक योजना बनाई और एक छोटे जात के व्यक्ति की मदद ली। दैट मैन किल्स अ स्नेक एंड कंज्यूमिंग ड्रग एंड स्लिप्स अनकॉन्शियस नियर द स्नेक, वह आदमी एक सांप को मारता है और नशा करके सांप के बगल में ही बेहोश सो जाता है। सारंगा आल्सो डिस्कवर्ड अनकॉन्शियस बाय हर अर्ली राइजिंग सिस्टर इन लॉ हु इन्फॉर्म्ड एवरीवन, सारंगा भी बेहोश मिलती है सुबह सुबह जल्दी उठने वाली ननद के द्वारा। हु इन्फॉर्म्ड एवरीवन, जिसने सबको इस बारे में सूचना दी। एंड ऑल वेरी सुन गैदर इंक्लूडिंग सदाबरिज, और सभी सारंगा के पास इकट्ठे हो जाते हैं, आ जाते हैं, और साथ में सदाबरिज भी आता है। दोस्तों एक्चुअल में सारंगा बेहोश नहीं हुई थी, यह तो दोनों का प्लान था कि बेहोश होकर यह साबित किया जाए कि उसे सांप ने काट लिया है और उसे इलाज की जरूरत है। When all remedies proved fail to cure सारंगा, जब सभी दवाएं यानी सभी उपाय सारंगा को सही करने में गलत साबित हो गया, फेल हो गया। सदाबरिज हु वाज इन द ड्रेस ऑफ ए मॉन्क,
सदाबरिज जो एक सन्यासी के वेश में था, टोल्ड दैट, उसने कहा कि ही विल क्योर हर, कि वह ही केवल उसे सही कर सकेगा। बट फॉर इट सी विल हैव टू गो टू फॉरेस्ट विथ हिम फॉर 5 days। लेकिन इस इलाज के लिए सारंगा को सदाबरिज के साथ 5 दिनों के लिए जंगल जाना पड़ेगा, तभी उसका इलाज सही होगा और वो सही हो जाएगी। ऑल पीपल एग्रीड, सभी लोग सहमत हो गए क्योंकि सबको पता था कि अगर एक साधु बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा। एंड सो बोथ गो टू फॉरेस्ट फ्रॉम वेयर दे इजली रन अवे एंड बिगिन टू लिव टुगेदर हैप्पीली। और इस तरह से दोनों जंगल चले जाते हैं दोस्तों, और वहीं से यानी जंगल से ही दोनों आसानी से भाग जाते हैं और साथ साथ एक अच्छा जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों कहानी समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको अपने पूरे कोर्स का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।